बुराक साहब, मेरे ख्याल से ये जगह बेहतर है। हमने अब तक जितनी भी जगहें देखी हैं उन सब जगहों में से ये फिलिया के करीब भी है और बेहतर भी है। और इस जगह में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें पार्किंग स्पेस अच्छा है बहुत। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से इससे बेहतर जगह मिलना नामुमकिन है। ठीक है, तो मतलब हमें लोकेशन मिल चुकी है। आप ऐसा कीजिए कि आप इसकी परचेसिंग का काम शुरू कर दीजिए। जी ठीक है सर। और शहजाद साहब, आप गौहर साहब के साथ मिलके इस जगह की डेकोरेशन के लिए दिन रात एक कर दीजिए अपना। और जॉन साहब, मीडिया की कवरेज के लिए तो अभी हमारे पास बहुत वक्त पड़ा है, लेकिन आप खामोशी से ये खबर मार्केट में फैला दीजिए। ठीक है बुराक साहब, जैसे आपकी मर्जी। आज से पहले मैंने कभी हसन से झूठ नहीं बोला। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। जाहिर सी बात है यार। सिमी, मोइज ने आखिर मुझे समझ के रखा है मैं कोई पालतू जानवर हूँ जो मुझे एक जगह ले जाकर बांध देगा? हाँ, ऐसे तो नहीं कहो। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ कि हसन को डिनर पे ले जाकर सब कुछ बता दूं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, पता है क्यों? वो मुझ पर वही चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा, जानती हूँ। हाँ, लड़ाई तो हो सकती है, लेकिन मेरे अंदर का शैतान कह रहा है कि बंद कर दो, अपना फोन भी बंद कर दो, सारी चीजें बंद कर दो ताकि वो राब्ता ना कर सके। बस भी करो दोनों अब। मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम दोनों बोले जा रही हो, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हो। ठीक है बाहर, मैं समझ रही हूँ, तुम ठीक कह रही हो, मोइज ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम भी तो मोइज को समझो, वो इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों है कि मैं हर एक को समझने की कोशिश करती रहूं? सारे लोग मुश्किल में होते हैं मगर मेरा क्या? मैं भी एक मुश्किल फेज से गुजरी हूँ मगर मेरी तकलीफ का किसी को एहसास है? बिल्कुल भी नहीं। जब तक वो मुझे फोन करके माफी नहीं मांग लेता मैं बात नहीं करने वाली। ठीक है, तो फिर ये बात मैं दूसरी तरीके से पूछती हूँ, क्या इस बात की वजह से तुम मोइज से अलग हो जाओगी? अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अगर मैं कहूँ कि मुझे मारो तो क्या तुम मेरी जान ले लोगी? इसमें अलग होने की क्या बात है? यानी कि सब ठीक है। अगर बाद में सुलह ही करनी है तो एक दूसरे को तकलीफ क्यों दे रहे हो? फिर इस तरह से नाराज होकर तुम खुद को भी तकलीफ दे रही हो और उस बेचारे मोइज को भी। हम सब जानते हैं कि मोइज एक सीधा साधा और बहुत अच्छे दिल का इंसान है। और सीमी, जहाँ तक तुम्हारी बात है तो अब बिल्कुल भी वक्त जाया किए बगैर हसन से बात करोगी तुम। समझदार इंसान है, बात समझ जाएगा। हाँ, और सुनो, तुम लोग वीकेंड से पहले ये मसले सॉल्व कर लेना, क्योंकि वीकेंड पे हम एक पार्टी में इनवाइटेड हैं। कैसी पार्टी और कहाँ पर? बुराक के फार्म हाउस पे उसने एक पार्टी रखी है और हम सबको बुलाया है। और मैं चाहती हूँ कि तुम सब भी वहाँ आओ ताकि हम मिलके पार्टी एंजॉय करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर आएंगे वहाँ। अच्छा, एक मिनट, उसने तुम्हें इनवाइट किया ये बात तो समझ में आती है मुझे, लेकिन उसने हमें क्यों इनवाइट किया, इसकी क्या वजह होगी? क्योंकि मैंने एक नई शुरुआत करने का सोचा है। बिल्कुल नहीं यार, यकीन नहीं हो रहा मुझे माहिन, तुमने बहुत ही जबरदस्त फैसला किया है, बहुत जबरदस्त। मैं तो जरूर आऊंगी वहाँ। मगर क्या शाहान इस बारे में जानता है? उसका इससे क्या ताल्लुक है? अच्छा देखो लड़कियों, अभी ये बात हसन और मोइज को नहीं बताना प्लीज, हमारे बीच में रहनी चाहिए ये बात। ठीक है, चलो ठीक है, हम भी नहीं बताएंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा। तुम परेशान मत हो।